हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने तीसरे लाइफ प्रोसेस के पार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले जब हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है जी? परिवहन। दैट मीन्स किसी भी सामान को, किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। ठीक है ना। तो कैरी करने के लिए हम लोग के यहाँ सामान्यतः हम लोग अपने यहाँ क्या देखते हैं? बस, ट्रेन, ट्रक, कार, जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये सब क्या करते हैं? सामानों के साथ साथ हमको भी हमारे टारगेट पॉइंट तक क्या करते हैं? ये पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो आखिर उस ट्रांसपोर्ट का हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या तालमेल है? दैट मीन्स क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ तक सामानों को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए पहुँचाया जाता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी क्या है? इसी तरह के खास डेवलपिंग सिस्टम क्या है? डेवलप हुआ जो क्या करे? हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को क्या करे? पहुँचाए। अब आखिर हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है? ठीक है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग अभी पिछले लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे और रिस्पिरेशन के बारे में पढ़े थे। तो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो जैसे कि हम लोग को पता चला, फूड हम लोग कंज्यूम किए, उससे एनर्जी क्या हुआ? रिलीज़ हुआ। उस एनर्जी को फूड अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और उसको हमारे सेल्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया और ब्लड क्या किया? उसको अलग अलग सेल्स तक पहुंचाया। ठीक है ना। सिमिलरली रिस्पिरेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स होते हुए ब्लड सेल्स तक और ब्लड सेल्स से हमारे सेल्स तक पहुंचाया गया और वैसे ही CO2 को सेल से ब्लड के जरिए लंग्स के जरिए हमारे बॉडी से बाहर एक्सहेल किया गया। ठीक है ना। तो जितने भी तरह के हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट सब्सटेंसेस हैं उन सभी को हमारे सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है ना, दैट मीन्स उनके टारगेट पोजीशन तक पहुंचाना और अगेन, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करना। ठीक है ना। तो जिस सिस्टम के तहत ये पूरा का पूरा काम होता है उसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिफाइन करना हो तो कुछ हम यूँ बोल सकते हैं कि यूज़फुल मैटर्स को उनके मेन सोर्सेज से बॉडी के हर एक ईच एंड एवरी सेल्स तक क्या करना? पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। एंड अनयूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है ना, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को सेल से निकाल कर, ठीक है ना, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का जो क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स दैट मीन्स मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम, जो एक स्पेसिफिक सिस्टम ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उन सभी के बॉडी में जो ये सिस्टम विकसित है उसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग को पूरे 3 के बुक में लाइफ प्रोसेस हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक जो भी साइंस है, ये जितना भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है तो सिर्फ 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ना है। पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स में भी स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब हम लोग सबसे पहले, ठीक है ना, प्लांट्स से शुरू करते हैं। ठीक है, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, या फिर क्या होता है जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं? अपने आप को परफॉर्म करा पाते हैं इस पूरे के पूरे, ठीक है ना, फंक्शन को अपने बॉडी में। जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। चूँकि हम लोग सभी ऑर्गेनिज्म जानते हैं, सब हम लोग जानते हैं कि वो चाहे प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी, सबका डेवलपमेंट यूनिसेलर से हुआ, एक यूनिसेल से हुआ, एक सिंगल सेल से हुआ। बाद में डेवलपमेंट के बाद मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले सिंगल सेल्स की बात करते हैं कि सिंगल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जब हम वन सिंगल यूनिसेलर जब प्लांट सेल की जब बात करते हैं, लाइक
क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना, ठीक है ना, सम मल्टीसेलर लोअर एल्गीज। इन ऑर्गेनिज्म में, इन प्लांट्स में जब हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो हम लोग गौर से देखते हैं कि चूँकि इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स इतने मिनिमम होते हैं कि ये इजीली डिफ्यूज़न के ज़रिए अपने बॉडी में, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स मटेरियल्स को, यूज़फुल मटेरियल्स को अपने सेल के बॉडी के अंदर और अनयूज़फुल मटेरियल लाइक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का सबसे ईजी और सिंपल मेथड डिफ्यूज़न है, ठीक है ना। बट जब हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स मल्टी सेलर प्लांट्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये डिफ्यूज़न इनफ नहीं हो पाता, ठीक है ना, सफिशिएंट नहीं हो पाता यूज़फुल प्रोडक्ट को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाने में। तब वहाँ पे एक खास तरह के स्पेसिफिक सिस्टम को बनाया गया, ठीक है ना। जितने भी तरह के मल्टी सेलर जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स होते हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, ठीक है ना, एक खास तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है ना। अब ये फंक्शन कैसे करता है ये जानते हैं। तो बेसिकली जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, उन सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक खास तरह का स्पेसिफिक, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है ना। चूँकि हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है, यह सफिशिएंट वाटर मॉलिक्यूल्स को, फूड को प्लांट की अलग अलग सेल्स तक नहीं पहुंचाया सकता है, ठीक है ना। इसी दूसरे शब्दों में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिफाइन करना हो तो कुछ हम यूँ बोल सकते हैं कि यूज़फुल मैटर्स को उनके मेन सोर्सेज से बॉडी के हर एक ईच एंड एवरी सेल्स तक क्या करना, पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, एंड अनयूज़फुल वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है ना, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को सेल से निकाल कर, ठीक है ना, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का जो क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, दैट मीन्स मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम, जो एक स्पेसिफिक सिस्टम ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उन सभी के बॉडी में जो ये सिस्टम विकसित है, उसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग को पूरे 10th के बुक में लाइफ प्रोसेस हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक जो भी साइंस है, ये जितना भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो सिर्फ दो ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स में भी स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब हम लोग सबसे पहले, ठीक है ना, प्लांट्स से शुरू करते हैं, ठीक है, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, या फिर क्या होता है जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को परफॉर्म करा पाते हैं इस पूरे के पूरे, ठीक है ना, फंक्शन को अपने बॉडी में। जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं, चूँकि हम लोग सभी ऑर्गेनिज्म जानते हैं, सब हम लोग जानते हैं कि वो चाहे प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी, सबका डेवलपमेंट यूनिसेलर से हुआ, एक यूनिसेल से हुआ, एक सिंगल सेल से हुआ। बाद में डेवलपमेंट के बाद मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले सिंगल सेल्स की बात करते हैं कि सिंगल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जब हम वन सिंगल यूनिसेलर जब प्लांट सेल की जब बात करते हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना, ठीक है ना, सम मल्टीसेलर लोअर एल्गीज। इन ऑर्गेनिज्म में, इन प्लांट्स में जब हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो हम लोग गौर से देखते हैं कि चूँकि इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स इतने मिनिमम होते हैं कि ये इजीली डिफ्यूज़न के ज़रिए अपने बॉडी में, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स मटेरियल्स को, यूज़फुल मटेरियल्स को अपने सेल के बॉडी के अंदर और अनयूज़फुल मटेरियल लाइक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का सबसे ईजी और सिंपल मेथड डिफ्यूज़न है, ठीक है ना। बट जब हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स मल्टी सेलर प्लांट्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये डिफ्यूज़न इनफ नहीं हो पाता, ठीक है ना, सफिशिएंट नहीं हो पाता यूज़फुल प्रोडक्ट को बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाने में।
तब वहाँ पे एक खास तरह के स्पेसिफिक सिस्टम को बनाया गया, ठीक है ना। जितने भी तरह के मल्टी सेलुलर जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स होते हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, ठीक है ना, एक खास तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है ना। अब ये फंक्शन कैसे करता है ये जानते हैं। तो बेसिकली जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, उन सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे दो मेन स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स इस प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ दो मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो सेल्स कौन से हैं, दो टिश्यूज़ कौन से हैं जो मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फंक्शन करते हैं। तो पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो प्लांट्स में पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को परफॉर्म करता है ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली दोनों को डिवाइड भी किया गया है, ठीक है ना, कि जाइलम कैसे और फ्लोएम कैसे, ठीक है ना। तो जाइलम, ठीक है ना, इसके बारे में लिखा गया है कैरिड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। एंड सेकेंड वन इज़ नो एनर्जी इज़ यूज्ड। जाइलम क्या करता है, प्लांट के बॉडी में उसके रूट से लिव्स तक क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और साथ में मिनरल्स को कैरी करता है, ठीक है ना। और किसी भी तरह की एनर्जी का यहाँ पे यूज़ नहीं होता जाइलम के द्वारा, ठीक है ना, इस फंक्शन के लिए। ठीक इसकी अपोजिट फ्लोएम को जब देखा जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, कैरिड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लेवल ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स फूड का जो फॉर्मेशन हुआ, उस फूड को प्लांट सेल की हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का क्या करता है, ये काम करता है। और देन एक और चीज़ है, जहाँ जाइलम किसी भी तरह के एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता वाटर और मिनरल्स को रूट से लिव्स तक लाने में, वहीं ठीक इसके अपोजिट फ्लोएम क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा बता देना ज़रूरी समझते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहला, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वस्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए परफॉर्म होता है, और इसी वस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम को रखा गया है, ठीक है ना। ये जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्लांट के रूट से लेकर स्टेम होते हुए लीव्स तक फैले रहते हैं, ठीक है ना। लीव्स में हम लोग ये वेन्स और उनके ब्रांचेस के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये रूट से मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर, वाटर को एब्जॉर्ब कर, उसके रूट से लीव्स तक पहुंचाने में सबसे मेन रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो जाइलम होता है ये सबसे मेन रोल प्ले करता है लीव्स तक क्या लाने में, वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल साल्ट को लेके आने में। सिमिलरली इस आए हुए वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद जो दूसरा वस्कुलर टिश्यू जिसको फ्लोएम कहा गया, ये वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फूड पार्टिकल्स को, फूड को, ग्लूकोज को प्लांट के उस लिव्स से प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना, पहुंचाता है, जिसके वजह से प्लांट्स के अंदर अलग पार्ट्स को भी क्या हो, एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके और वो लोग अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। जहाँ फ्लोएम इस फंक्शन के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है, वहीं जाइलम अपने इस काम के लिए, अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए किसी भी तरह की एनर्जी को रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे फॉर्म्ड है, इसका क्या फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।